फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नए नए कंसेप्ट और जीके ट्रिक, जिससे आप आसानी से जीएस के पोर्शन में स्कोर कर सकें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी पे। जीडीपी, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि जीडीपी क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं कि जीडीपी कम हुआ, जीडीपी बढ़ा, लेकिन हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो इसलिए आज हम जीडीपी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जीडीपी जो नेम आया था वो सबसे पहले आया था 1934 में, और इसको जो नाम को लाने वाले थे वो इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कुजलेट थे। उन्होंने ये जो कंसेप्ट था जीडीपी का, ये इंट्रोड्यूस किया था यूएस की इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए 1934 से 1944 तक। तो जो जीडीपी का जो बेसिक मतलब है, वो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी तय सीमा में, जैसे कि एक साल में किसी देश की अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवा को मिला दें और उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से लगा दें, तो उससे ही उस देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी कहते हैं। ठीक है। सकल घरेलू उत्पादों के अनुमानों का उपयोग आमतौर पर पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को निर्धारित करने या अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए किया जाता है। अब इस जीडीपी में, ये जीडीपी जो होती है वो कुल मिलाकर 3 चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करती है। पहला होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा होता है सर्विस सेक्टर। अगर इन 3 चीज़ों में बढ़ोतरी होती है तो जीडीपी बढ़ जाती है, इन 3 चीज़ों में यदि कमी होती है तो जीडीपी कम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद होता है प्रोडक्ट्स इंक्लूड इन जीडीपी। जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। अगर कोई चीज़ भारत में बनी है और भारत किसी देश में दूसरे किसी देश में बिकती है तो वह जीडीपी में काउंट होगी। अगर कोई चीज़ किसी दूसरे देश में बनकर भारत में बिकती है तो वह जीडीपी में काउंट नहीं होगी। इसका मतलब है कि जीडीपी में सिर्फ वही चीज़ें काउंट होगी जो या तो घर में बनी है या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज जीडीपी। जीडीपी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो भारत में रहने वाले व्यक्ति यदि भारत की ही चीज़ें खरीदें तो भारत की जीडीपी बढ़ जाती है। यदि भारत में रहकर चीन की चीज़ें खरीदेंगे तो चीन की जीडीपी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अभी अभी एक आत्मनिर्भर भारत का एक स्लोगन दिया। इस आत्मनिर्भर भारत का इस जीडीपी से ही उन्होंने रिलेट किया है कि अगर यदि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, मतलब हम इंडिया में ऐसी चीज़ें तैयार करके और इंडिया के लोगों को ही बेचेंगे, तो हमारी जीडीपी में बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी क्या क्या हैं। तो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जिसे जी से डिनोट किया गया है, और नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। एक्स इम्पोर्ट होगा और एम। इसके बाद है टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो C+I+G+X-M है, जिसमें C डिनोट कर रहा है कंजम्पशन को, I डिनोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, G डिनोट कर रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, X डिनोट कर रहा है एक्सपोर्ट को, M डिनोट कर रहा है इम्पोर्ट को, और ये जो X-M है ये नेट एक्सपोर्ट को डिनोट कर रहा है। हाउ वी काउंट जीडीपी। जीडीपी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल है कि किसी देश में, जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसी देश में 1000 बुकें बनती है तो एक बुक की कीमत है 500 रुपये। देन जीडीपी जो हो जाएगी वो 500 मल्टीप्लाई इंटू 1000 इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल दिया गया है। अब जीडीपी रियल में कैसे काउंट होती है वो फॉर्मूला हमने बता चुके हैं पहले। तो जीडीपी C+I+G+X-M है। मान लिया कि कंजम्पशन 100 है, इन्वेस्टमेंट 100 है, जी 100 है
और एक्स एक्सपोर्ट 100 और एम भी $100 है, देन जीडीपी जो हो जाएगी वो $300 हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जो ग्रोथ हैज़ बीन फॉलिंग मच बिफोर कोविड स्टक, मतलब पहले जो 2019 और 2020 में तो के जो क्वार्टर वन में जो जीडीपी रही थी वो 5.2% रही थी, और जो क्वार्टर टू में वो गिरकर 4.4% हो गई, क्वार्टर थ्री में वो और गिरकर 4.1% हो गई थी। इसी प्रकार वो क्वार्टर फोर में 3.1% हो गई, और अभी जो इसके बाद जो 2020-2021 का में क्वार्टर वन हुआ अप्रैल से जून के माह में, ये गिरकर -23.9% हो गई, -23.9% हो गई। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि 2019-20 के क्वार्टर वन में जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया उसके मुकाबले 2020-2021 के क्वार्टर वन में 23.9 के वैल्यू ऑफ गुड्स को कम बनाया है। ठीक है, और ये जो कमी आई है ये 40 साल बाद आई है। ऐसी जो नेगेटिव जो कमी आई थी वो 1979 और 80 में आई थी, तो लगभग ये 40 साल हो गए हैं उस बात को। अब ये जो क्वार्टर वन में जो जिसे कि हम F121 भी कहते हैं, इसमें जो कमी है ये वो किस प्रकार है। इंडस्ट्री में कमी है ये -30.1%, सर्विसेज में कमी है ये 20.6%, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई है 39.3%, एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई है 3.4% की, ट्रेड होटल्स में कमी आई है -47% की, माइनिंग में कमी आई है -23.3% की, पावर एंड गैसेज में कमी आई है -7% की, पब्लिक एंड एडमिन में कमी आई है -10.3% की, कंस्ट्रक्शन में कमी आई है -5.3% की। तो जो इनमें जो क्वार्टर वन में जो कमी आई है उनमें बस एग्रीकल्चर में ही हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, बाकी सभी में नेगेटिव इम्पैक्ट है कोविड के कारण। अब हो क्या रहा है कि अभी के टाइम क्या है, इससे पब्लिक को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले तो लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह हमारी ठप हो चुकी है। इसके कारण क्या हो रहा है कि ठप होने से सामान कम आ रहा है, और सामान कम होने से उसकी जो रेट है वो काफ़ी हायर हो रही है, और काफ़ी हायर होने के कारण जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो पहली बात तो जीडीपी इतनी कम हो गई है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है एक, क्योंकि उनके पास जॉब भी नहीं है, जो जॉब है उनके जो रुपए हैं उनमें कटौती हो रही है। तो इस प्रकार से इस जीडीपी का लोगों के ऊपर और काफ़ी गहरा इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब प्रेडिक्ट किया गया है कि जो अब आगे जो हमारा अब आगे जो जीडीपी होगी वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी खुल रही हैं, तो उसमें चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो लोगों को ज़्यादा पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा और जीडीपी हमारी बढ़ेगी। प्लस जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो प्रधानमंत्री के द्वारा चला गया है उससे भी लोगों में अब ये जागरूकता आई है कि हमें अब स्वदेशी सामान ही खरीदना है, बाहर की चीज़ों को त्यागना है और बाहर की चीज़ें नहीं खरीदनी है। तो इससे भी हमारे जीडीपी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। हम यही आशा करेंगे कि अब हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।